श्लोक संख्या 10। शक्यो वारयितुं जलेन हूतभूका छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिन्तां कुशेन शमदो दण्डेन गौर्गर्धवः व्याधिभेषज संग्रहैश्चं विविधैर्मन्त्रै प्रयोगैर्विषं सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। शब्द विच्छेद। हुतभुक छत्रेण सूर्यातपो सूर्य आतप निशितांकुशेन निशित अंकुशेन गौर गर्दभम गौ गर्दभ व्याधिर भेषजम संग्रहस्य व्याधि भेषजम संग्रह च विविधैर मंत्रे विविधम मंत्रे प्रयोगैर विषम प्रयोग विषम नास्ते यौषधम नास्ति औषधि। शब्दान्वय। हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यः आतपः छत्रेण नागेन्द्रः निशितम् अंकुशेन शमदः गौगर्धभः दण्डेन व्याधिः भेषजं संग्रह विषम विविधै मंत्रै प्रयोगः सर्वस्व शास्त्र विहितम औषधम अस्ति मूर्खस्य औषध्यम नास्ति। शब्दार्थ। हुतभुक अग्नि को जलेन पानी से वारयितुम दूर करना ठंडा करना शक्य संभव है। सूर्यातपः सूरज की धूप को छत्रेण छतरी से कम किया जा सकता है। नागेंद्र गजराज को निशितम अंकुशेन तीखे अंकुश से काबू किया जा सकता है। शमदः मस्ती चढ़ी हुई मस्त गोगर्धभ गाय बैल गधों को दंडेन डंडे लाठी से दबाया जा सकता है। व्याधि रोगों भेषजम संग्रह औषधियां देकर दूर किया जा सकता है। विषम सर्प आदि के विषों को विविधै भिन्न भिन्न मंत्र प्रयोग है मंत्रों तंत्रों से उतारा जा सकता है। सर्वस्य सबके लिए शास्त्र विहितम शास्त्रोक्तम शास्त्रों में औषधम अस्ति दवा इलाज है, किंतु मूर्खस्य मूर्ख उजड्ड के लिए औषधम नास्ति कोई दवा इलाज नहीं है। भावार्थ। आग लगे तो पानी से बुझा दे, धूप में तपे तो छतरी तान ले, हाथी मस्ता जाए तो अंकुश मारकर बस में कर ले, घोड़ा गधा बिगड़े तो डंडा मारकर नियंत्रित करें, बीमारी लगे तो दवा को कराएं, सांप बिच्छू डसे डंक मारे तो मंत्र तंत्र से विष को उतारें। इस प्रकार सभी के लिए कोई न कोई उपाय है, किंतु जानबूझकर मूर्खता करने वाले का कोई चारा कोई औषधि नहीं है। विशेषार्थ। इस श्लोक का मुख्य अभिप्राय है मूर्ख के लिए कोई इलाज नहीं है और मूर्खता करेगा और दिन पर दिन अधिक से बड़ी मूर्खता करता रहेगा, गंगा की तरह गिरता ही जाएगा। जब वह सुधरने का ही नहीं तब उसे उसके हाल पर ही क्यों न छोड़ दें। इसी का उत्तर इस श्लोक में दिया है, नहीं उसे अनदेखा अनसुना नहीं कर सकते। इस श्लोक के अंदर आग धूप मस्त हाथी बिगड़ैले बैल रोग विष आदि की ओर से सावधान रहने की एक प्रकार से चेतावनी दी गई है और उनसे बचने के उपाय भी गिनाए गए हैं। अंत में कहा है कि मूर्ख इन सबसे भयंकर है, क्योंकि उपरोक्त चीजों से जान व माल को खतरा है, पर मूर्खों से जान व माल के साथ मान मर्यादा का भी जोखिम है। ऊपर की बातों में से सिवाय एक रोग के उपरोक्त धूप आग आदि सभी वस्तुओं से मनुष्य के बहुत से काम भी चलते हैं और वे जीवन और समाज के लिए आवश्यकीय हैं। इसलिए उनकी प्रचंडता तथा उदंडता से हो सके तो बचते हुए, न हो सके तो सहते हुए लोग उनसे पूरा का पूरा लाभ उठाते रहते हैं।
परंतु मूर्ख से नुकसान ही नुकसान है। मूर्खता महारोग है और मूर्ख महान रोगी। इस रोग की कोई दवा नहीं, औषधि नहीं। महारोग से पीड़ित व्यक्ति बच सकता है पर मूर्ख ले मरता है। रोगी बच जाता है क्योंकि औषधि का सेवन करता है। मूर्ख भी रोगी है पर ऐसा रोगी जो दवा से दुश्मनी करता है और डंडा लेकर वैद्य का पीछा करता है। मूर्ख रोगी भी बचे यदि वह अपनी गलती को माने, मगर मूर्ख अपनी गलती को गलती नहीं मानना, उल्टे उसे ठीक समझता है। इस प्रकार मूर्ख अपनी मौत को आप बुलाता है पर अपनी मौत से पहले कईयों को वहां मौत के घाट उतार देता है। उजड़, हिंसात्मक, आतंकी स्वभाव के आक्रामक लोग खुल्ला सामने आता है और सीधे अपनी सजा को पा जाता है, परंतु सभ्य मूर्ख अहिंसात्मक रूप से टट्टी की आड़ में शिकार खेलता है और अपनी मृत्यु की डोर को ढीला देता जाता है, पर अपने ही गले आप फंदा डालकर दोनों मरेंगे। आप इन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इन मूर्खों को नग्न नृत्य करने दो। चोंगाधारी सुसभ्य मूर्खों को भी खुले बंदूक छोड़ दो। आप स्वयं जहां तक बन पड़े सावधान रहना और अपनी औकात भर जनसाधारण को सावधान करना मात्र हमारा काम है। दुर्जनों दुर्वर्जेते, दुर्जनों से दूर ही रहो। दुर्जन को दूर से नमस्कार करें, यह अहिंसात्मक प्रतिकार है। इस लोक में मूर्ख पद्धति का दशक समाप्त होता है। नीति का पहला पाठ मूर्खता से आरंभ किया था और यहाँ क्या नीति है। भरथरी की पहले बाधाओं से बचें, तब कहीं बढ़ सकेंगे आगे। कोई भूले भटकों को सीधी राह पर डाल देना अच्छा है, पर उस राह में पड़ने वाले गड्ढों से सावधान करना और भी जरूरी है। तभी बाधाओं से बचते हुए मंजिल पर पहुंच पाना संभव है। प्रथम दशक सारांश, जो प्रथम 10 श्लोक हुए उनका सारांश कुछ इस प्रकार से है। मंगलाचरण, नैतिकता, सर्वकालिका तथा सार्वभौमिक। प्रथम श्लोक, बड़े और भलों में भी बुराई होती है। दूसरा, अधकचरे अधिकारी को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। तीसरा, हठधर्मी को मनाना असंभव है। चौथा, हठधर्मी को साधना असाध्य है। मूर्ख को मनाने की चेष्टा व्यर्थ है। छठा, मूर्ख मौन से भी मान बढ़ा लेता है। सातवां, अहंकार महारोग है। आठवां, नीच को नीचता ही जचती है। नौवां, उच्च जन भी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। 10वां, मूर्खता लाइलाज है। आशा करता हूँ कि आप सबका हमारा यह प्रयास पसंद आएगा और अगले श्लोकों को फिर हम समय मिलने पर देखेंगे। धन्यवाद।